केनोपनिषद स्वाध्याय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम स्वाध्याय कर रहे थे केनोपनिषद के द्वितीय खंड का। जैसे कि हमने कल के मंत्र में चर्चा की थी कि यस्या मतम तस्या मतम मतम यस्य न वेद सा अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं ऐसे मनुष्यों की क्या गति होती है, और जो वास्तव में जो सबके ज्ञेय हैं, सबके ज्ञाता हैं, प्रेरक हैं, नियंता हैं, वो परब्रह्म ज्ञान के विषय नहीं है, परंतु जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही वास्तविक ब्रह्म है। इस प्रकार से जानने वाले ही परमात्मा को जान सकते हैं। और अंत में हमने समझा था कि यदि हमें उसका अभिमान है, अर्थात उस परमात्मा के बोध का अभिमान है, उसको जानने का अभिमान है, तो वो हमसे बहुत दूर है। यदि हमारे अंदर इस प्रकार का अभिमान ना हो के निरअहंकारिता का भाव है, तो कुछ अंश में हम उस परमात्मा की ओर अग्रसर हुए हैं, हमें कुछ उसका बोध प्राप्त हुआ है। ऐसा जो दृष्टि है वो ऋषियों ने हमें प्रदान की है। उसी क्रम में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया पिछले मंत्र के माध्यम से, जो दृष्टि हमें उत्पन्न हुई, उसको जानकर उस मनुष्य के जीवन में क्या घटित होता है, उसकी दृष्टि के माध्यम से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, किस फल की प्राप्ति होती है, उस विषय में वो ऋषिगण हमें आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए उससे पूर्व हम लोग एक बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं साथ में। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्या विन्दते अमृतम्। इस मंत्र में जो प्रतिबोध, बोध का अर्थ होता है प्राप्त करना, ज्ञान, अर्थात किसी विषय में कोई जानकारी। तो प्रतिबोध, प्रति का अर्थ है यहाँ पे कि इस प्रति के द्वारा, जो प्रति हमें इससे पूर्व के मंत्रों में बताया गया है, उससे जो प्राप्त अनुभव है, ज्ञान है, वही वास्तविक ज्ञान है। जो हमने कल के मंत्र में समझने का प्रयास किया वही वास्तविक ज्ञान है। ऐसा मानकर जो मनुष्य अमृत स्वरूप परमात्मा को जानते हैं और अंतर्यामी रूप से उसके जो महत्ता है उसको स्वीकार करते हैं, वे ही उस अमृत लोक को प्राप्त होते हैं। वीर्यम का अर्थ यहाँ पे जो इस मंत्र में है वो उनको जानने की शक्ति है। एक वीर जो भौतिक रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित है, वास्तव में उसके पीछे जो शक्ति है वो परमात्मा की ही शक्ति है। उस जानने की शक्ति, परमात्मा को जानने की शक्ति को यहाँ वीर से इंगित किया गया है। विन्दते प्राप्त करता है विद्या ज्ञान से अमृत रूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को। तो इस पूरे जो मंत्र का सारांश है वो इस रूप में व्याख्यात किया गया है कि परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्ष्य कराया गया था, कहाँ कराया गया था, इससे पूर्व के मंत्र में, कि यस्या मतम तस्या मतम के द्वारा, कि जो उसको जानता है परंतु उसका अभिमान नहीं है, तो वास्तव में उसको जानता है। यदि उसको अभिमान है कि मैं परमात्मा को जान गया हूँ, तो वो एक प्रकार से मिथ्या ही है। तो इस मिथ्या भाव को दूर करके जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप को लक्ष्य कराया गया है, जिसको भली बात समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है। अब जो यथार्थ ज्ञान की दृष्टि है वो क्या है, वो यही है कि उस यस्या मतम तस्या मतम के जो भाव है, जो उस परमात्मा को जानने का जो साधन है, जो उसका फल है, वो निरअहंकारिता है। उसके जो यथार्थ ज्ञान को जो इस रूप में समझ लेता है, वही इस ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त होता है। परमात्मा का ज्ञान कराने की यह जो ज्ञान रूपी शक्ति है, यह मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। बहुत गहरी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो परमात्मा का ज्ञान कराने वाली जो ज्ञान रूपी शक्ति है, जो शक्ति या जिस शक्ति के माध्यम से हम यह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि ये अमुक जो तत्व है या जो अमुक ये दृष्टि है, जो अमुक शक्ति है, वो परमात्मा है, तो उस ज्ञान का जो बोध कराने के पीछे की जो शक्ति है वो भी परमात्मा ही प्रदान कर रहा है।
कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो उस जानने में जो शक्ति हमें उपयोग में आ रही है हमारे द्वारा, वो भी उस परमात्मा की कृपा ही है। परमात्मा को ज्ञान कराने की जो ज्ञान रूपी शक्ति है वह मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। हमने विगत मंत्रों में भी चर्चा की कि एकमात्र परमात्मा की कृपा बहुत आवश्यक है हमें आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने के लिए। और उस परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, जिसको अनेक मंत्रों के माध्यम से कहा गया है कि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उस ब्रह्म की उपासना, उस वास्तविक ब्रह्म के स्वरूप की उपासना का ज्ञान हमें प्राप्त कराया गया। किस माध्यम से प्राप्त कराया गया? वो परमात्मा की कृपा ही थी, जो हमने उसको समझने का प्रयास किया, उसे आत्मसात करने का प्रयास किया। मंत्र में विद्या से अमृत रूपी परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह इसलिए कहा गया है कि जिससे मनुष्य में परब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि हो। इस उपनिषद का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि परमात्मा का स्वरूप तो जाने, परंतु साथ ही साथ उसके यथार्थ स्वरूप का हमको बोध हो। हम सिर्फ परमात्मा की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए इसमें भ्रमित ना हो जाए। हमें जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जो ऋषियों ने अनुभव किया है, जो आप पुरुषों ने अनुभव किया है, हम उसका साक्षात कर सकें। वास्तव में परमात्मा के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, जो उसके कण कण में व्यापक जो चेतन शक्ति है, जो हमें उसकी व्यापकता है, जो सृष्टि के चर अचर सभी जीवों में, प्राणियों में, अन्य वस्तुओं में जो उसकी व्यापकता है, उसके यथार्थ स्वरूप को हम समझें और उसके प्रति रुचि और उत्साह की भी वृद्धि हो हमें कि हम उस परमात्मा की ओर कैसे अग्रसर हो। तो इसलिए क्या है कि हमने उस परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने के लिए उस विद्या अर्थात उस ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान का हमें आधार होना चाहिए। और विद्या के विषय में तो बहुत सारी बातें कही गई हैं। विद्या ददाति विनयम, जो विद्या के माध्यम से हमें विनय की प्राप्ति होती है। तो विद्या का जो वास्तविक स्वरूप है, विद्या का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। इस विद्या को यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो यथार्थ जो स्वरूप है उस अध्यात्म का, उस परमात्मा का, उस जीव का, इस पूरी सृष्टि का जो यथार्थ स्वरूप है वो यथार्थ ज्ञान है, जिसको विद्या और अविद्या के माध्यम से ईशावास्य उपनिषद में हमें समझाया गया था कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या के यथार्थ स्वरूप को जानता है वह अविद्या से मृत्यु को तरकर विद्या के द्वारा उस अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। तो उस विद्या का हमें आधान हो और उस विद्या से अमृत रूप परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो विद्या के विषय में भर्तृहरि जी ने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है अपने श्लोक के माध्यम से कि विद्या ही मनुष्य की शोभा है, विद्या ही मनुष्य का अत्यंत गुप्त धन है, विद्या भोग्य पदार्थ यश और सुख देने वाली है। हम यदि विद्वानों की संगति करते हैं तो हमें विद्या का आधान होता है और एक विद्वान पुरुष की जो सम्मान है, जो उसकी एक प्रकार से सामाजिक जो दृष्टिकोण है उसका, तो वो सभी जगह सम्मान को प्राप्त होता है यदि कोई व्यक्ति विद्वान है। विद्या ही मनुष्य का अत्यंत गुप्त धन है। यह एक ऐसा धन है जिसको कोई भी चुराने में समर्थ नहीं है। यदि कोई विद्यावान है तो वो बहुत ही ऐसा मुश्किल है कि कोई उसके इस विद्या रूपी धन को चुरा सके। यदि वो मनुष्य देना चाहता है अपने विद्या रूपी धन को, तभी वो दूसरों में उसका आधान कर सकता है। विद्या भोग्य पदार्थ यश और सुख देने वाली है। विद्या के द्वारा ही हमें भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। यदि हमें विद्या ना हो, यदि एक वैज्ञानिक को यही विद्या ना हो कि इस पदार्थ से ये अमुक वस्तु कैसे बनेगी, तो उसको वो भोग्य पदार्थ कैसे मिलते? हम पूरे मनुष्य जाति के लिए वो भोग्य रूपी जो साधन है वो कैसे प्राप्त होता? हमें कैसे पता चलता कि इस जल के माध्यम से हम विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं? यदि हमारे पास में वो विद्या ना होती, मनुष्य के पास वो विद्या ना होती। यश, जैसा हमने बात की है पहले कि अगर व्यक्ति को यश चाहिए तो उस यश की प्राप्ति भी विद्या के द्वारा की जाती है और सुख देने वाली है। यदि आपके पास विद्या है तो आप भौतिक रूप से तो सुख प्राप्त ही करेंगे। यदि विद्या का यथार्थ स्वरूप आपके अंदर है तो आप आध्यात्मिक रूप से भी हमेशा अपने आत्मिक भाव में सुख का अनुभव करेंगे। विद्या गुरुओं का भी गुरु है।
विद्या गुरुओं का भी गुरु है। ये जो विद्या की बात हो रही है वो उसकी महिमा को बता रहा है कि हमें सदैव अपने जीवन को विद्या के ग्रहण में लगाना चाहिए। हमें सदैव आजीवन अपने अंदर एक विद्यार्थी का भाव रखना चाहिए और ये भावना करनी चाहिए कि पग पग पर हमें शिक्षक मिलते हैं। हम यदि सीखना चाहें तो हम एक चींटी से भी सीख सकते हैं, उसके जीवन से भी हम सीख सकते हैं। हमें प्रकृति के हर एक घटक से, हर एक परिस्थिति से अपने जीवन में उस विद्या का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विद्या की महिमा अपार है और यही एक ऐसा गुण है जो वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यदि विद्या ना हो मनुष्य में तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। उसकी तुलना फिर अन्य पशुओं की बात इस श्लोक के माध्यम से की गई है। और विद्या के विषय में बोल रहे हैं कि विदेश यात्रा में विद्या कुटुंबी जनों और मित्रों के समान सहायक होती है। यदि आप में विद्या है अर्थात आप भौतिक रूप से समझते हैं उस विदेश अर्थात उस देश काल परिस्थिति की जो समस्याएं हैं, तो आप आसानी से उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यदि आप में वो विद्या नहीं है तो विद्या के बल पे ही कोई जो विद्यार्थी होता है वो अमुक अमुक कार्य को करने में सक्षम होता है। और विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। विद्या को ही सबसे बड़ा देवता भी कहा गया है कि देव है वो भी, लेकिन विद्या रूपी जो देव है वो सर्वोत्तम है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें विद्या में माता सरस्वती का आधान कहा गया है कि विद्या माँ सरस्वती उसकी देवी है। तो सदैव हमारी भारतीय संस्कृति में हमें किस प्रकार से पुस्तकों को के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमें उनको आदर देना है, उसके पीछे यही भाव है कि विद्या रूपी जो है उसको मात्र सिर्फ एक कि हमने उसको पढ़ लिया और उसको व्यतीत कर दिया, ऐसा नहीं है। विद्या को हमारी संस्कृति में देवतुल्य समझा गया है। विद्या को जो ग्रहण कर रहा है वो विद्यार्थी और जो विद्या को देने वाले वो आचार्य, सभी को एक देवतुल्य श्रेणी में रखा गया है और उस विद्या को एक ब्रह्म का स्वरूप ही बताया गया है। तो विद्या युक्त मनुष्य का ही राजाओं और राजसभाओं में आदर सम्मान होता है। इस विषय में, इस प्रसंग में तो बहुत सारी कहानियां हैं कि यदि कोई विद्वान मनुष्य होता है तो उसका पूरे राज्य में ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में उसका सम्मान होता है। उसकी विद्वता का जो आलोक है उसके माध्यम से पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है, प्रकाशित होता है, पूरा उसका समाज प्रकाशित होता है। तो अब धन और विद्या में क्या महत्वपूर्ण है, तो इसमें विद्या को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है और अंत में कहा गया है कि विद्याहीन मनुष्य पशु के तुल्य ही है। विद्याहीन मनुष्य को पशु के तुल्य बता दिया गया है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जो विद्या आरंभ संस्कार होता है, तो विद्या आरंभ संस्कार के माध्यम से उस बालक में ये गुण, ये संस्कार उत्पन्न किए जाते हैं कि वो विद्या का आधान उसके जीवन में, यदि विद्या का आधान होगा तो वो इन गुणों को प्राप्त कर लेगा, उसका जीवन सार्थक होगा। इसीलिए कहा जाता है कि पहले हमारा जो काल है ब्रह्मचर्य काल, 4 कालों में हमारा जीवन अलग अलग रूप में व्यवस्थित किया गया, तो उसमें जो पहला काल है वो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य काल का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम विद्या का जितना अधिक से अधिक हो सके उसका अर्जन करें। तो इस श्लोक के माध्यम से जो अब इसको जो इसका पद्य रूप है उसका हम लोग एक बार श्रवण करेंगे। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रसुम्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरु राम गुरु विद्या बंधु जनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु विद्या विहीनः पशु। तो जो विद्याहीन मनुष्य है उसकी तुलना किससे की है? पशु से। तो हमें अपने जीवन में उस विद्या का महत्व समझते हुए अपने को सदैव विद्या की ओर
आकर्षण के रूप में, उसको ग्रहणकर्ता के रूप में अपने जीवन को उसको लगाना चाहिए, और जिससे इस विद्या के माध्यम से ही हमें परब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि होगी। हम उस तत्व को जानने में सक्षम होंगे, उस परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप हमें ऋषियों के माध्यम से बताया गया है, हम उसको समझने में भी सक्षम होंगे। तो इसी प्रकार से जो विद्या है, जो विद्या पिछले मंत्रों में केनोपनिषद में बताई गई है कि तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तो इस वर्णन के आधार पे जो इस परमात्मा की ओर हमारा इशारा कराया गया है संकेत के माध्यम से, हम उस संकेत को समझें और उस जो विशुद्ध दृष्टि है जो ऋषियों ने प्रदान की है, उसके माध्यम से हम यह अनुभव करें अपनी चेतना में कि हमारे जो जीवन का जो लक्ष्य है और हमें जो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उसमें से भी जो यथार्थ ज्ञान है, उस ज्ञान की ओर हमारा अग्रसर हो हम, और ऐसी कृपा परमात्मा हम पे सतत रखे कि हम सदैव उसकी महिमा का गुणगान करें, उस अध्यात्म यात्रा रूपी अपने जो रथ है उसको उस ओर हम लोग चलाने का प्रयास करें। यह मनुष्य अंतर्यामी परमात्मा के माध्यम से ही उसको समझने में सक्षम है। इस पूरे मंत्र का जो मूल सार है, इस रूप में हम समझ सकते हैं कि उस अंतर्यामी परमात्मा की कृपा के माध्यम से ही हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं अथवा उसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि अनेज देखम मनसो जगियो, वो हमारी मन की गति से भी तेज है। हमारे मन में एक विचार आता नहीं है कि वो एक विचार उस परमात्मा को पता चल जाता है कि अमुक मनुष्य के मन में ये विचार इस समय उठा है। तो इतना ही जिसकी महान महिमा है। हम बाहर से कुछ और हो सकते हैं जो हम दिखाते हैं लोगों को, परंतु जो वास्तव में हम हैं, जो हमारी विचार प्रणाली है, उससे पल पल प्रत्येक विचार की जो सूक्ष्मता है, जो उसकी गहनता है, उसको परमात्मा के द्वारा सतत जाना जाता है। वो सभी के विचारों को, सभी के कर्मों को जानने वाला है। अंतर्यामी का अर्थ यही है कि हम सदैव उसके साथ हैं। हम सो रहे हैं तो भी हम उसके साथ हैं, हम जग रहे हैं चेतन अवस्था में तो भी उसके साथ हैं, हम विचार कर रहे हैं तो भी परमात्मा को ज्ञात है, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो भी परमात्मा उससे अनभिज्ञ नहीं है। तो अंतर्यामी रूप से हम सदैव उसके अंग संग हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसी कोई स्थिति देश काल नहीं है जहाँ पे परमात्मा की उपस्थिति ना हो। वो हर जगह उपस्थित है। इसी में कहा गया है कि कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। इसी भाव को श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन, मैं ही वो अंतर्यामी रूप से स्थित, सबके भीतर, सबके हृदय में स्थित रहने वाला परमात्मा हूँ, और तुम मेरी ही शरण में आओ। मैं सबके हृदय में स्थित हुआ, उनके कर्मों के अनुसार उनको इस जीवन यात्रा को कराते हुए स्थित हूँ। अर्थात मुझसे कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि इस सृष्टि में जो कुछ भी है, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो इस भाव को हम लोग प्राप्त करें और उस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को समझते हुए अपने जीवन को उस अमृत पथ पर, जिसमें कहा गया है कि विद्या विंदते अमृतम, उस विद्या के द्वारा, उस विद्या की महिमा को समझते हुए उस अमृत तत्व का हम लोग पान करें। इसी भावना के साथ हमारा जीवन उज्जवल हो और हम उस अमृत का अपने भीतर रसवादन करें और अपने अंतर्यामी से जुड़ने का प्रयास करें। आइए आज की कक्षा यहीं पे विराम करते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।